मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तुम मुबारक हो। जी व्यूअर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल, प्रोग्राम 295C में आपको वेलकम करता हूं। बहुत दर्दनाक वाकया 2 दिन पहले कराची में पेश आया। सोबराज हॉस्पिटल में हमारी एक बहन पर इल्ज़ाम लगाया गया। आज हम उस इल्ज़ाम की हकीकत को देखेंगे। आज हमारे मेहमानों में हमारे बहुत ही मोतबर और बहुत ही आला शख्सियत, जो कि हर वक्त 295 के केसेस को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे साथ हैं लाजर अल्लाह रखा एडवोकेट साहब, जो सिंध में बहुत से केसेस लड़ रहे हैं, पंजाब में बहुत से तौहीन रसालत के केसेस लड़ रहे हैं। तो आज उनसे हम पूछेंगे कि जो कल कराची में एक वाक़या हुआ, उसके ख़िलाफ़ जो FIR हमारी बहन के काटी गई है, उसकी क्या अहमियत है, उसमें कौन कौन सी शिकें लगी हैं। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। तो मैं वेलकम करता हूं लाजर भाई को। जी लाजर भाई, कल का वाक़या आपने पूरा सोशल मीडिया पर देखा ब्रदर, और जो सिचुएशन हुई वो बहुत दर्दनाक है। पूरी कम्युनिटी जो है वो एक बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है इस वक्त, क्योंकि पहले तो फोर्स कन्वर्जन थी, लेकिन अब जो है रुख किसी और जानिब चल पड़ा है। तो आप क्या कहेंगे इस FIR के मुतालिक जो कि आरामबाग थाना में कटी है? ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, जिसकी FIR मैंने देख ली है, ये एक संगीन नौयत का इल्जाम है, एक्विजिशन है, जो एक क्रिश्चियन खातून के ऊपर जो है वो आयद किया गया है। और अगर हम देखें इस FIR को, तो इसके 2 पोर्शन है। एक ये है कि औलिया और अंबिया कराम की जो है वो तज़हीक का उस पर जिक्र है, और दूसरा हजूर पाक के मुतल्लिक जो है वो उनका नाम बगाड़ने का एक इल्जाम है। तो ये FIR अपनी अंदर जो है वो 295C जो है और 295A को रखती है। अब हमारा इशू ये है, क्योंकि ये आप सब जानते हैं, और मैं खासकर अपने व्यूअर्स को आपके तवज्जो से ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी तौहीन मजहब के और 295C के केसेस हैं, उनमें हमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये इस नौयत के जो केसेस हैं, उनमें बहुत सारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता है, और बहुत सारे बस्तियां जो है वो जला दी जाती हैं। लोगों के मुसलमान भाइयों के सेंटिमेंट्स 295C के साथ जुड़े होते हैं। तो ये एक फिल्म भी छोड़ दिया जाए कि फलां शख्स ने खुदा न खास्ता कोई इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो फिर समझ लें कि उसके डेथ वारंट के ऊपर तो साइन हो गए उसी दिन। अब बात करते हैं ये कराची में जो इंसिडेंट हुआ, तो ये अपनी नौयत में ये FIR को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग FIR नहीं है, लेकिन इस केस की मिसहैंडलिंग हुई है। और खासकर इसमें आप देखें कि जितना भी वाकया जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हुआ, और उसमें हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं और हमारे मुफक्किरीन हैं, उन्होंने एकदम में इस केस के ऊपर जो है वो अपना शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो प्लेस किया, जिसके को लेके जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके सेंटिमेंट्स जो है वो भी अल्टीमेटली इन केसेस को बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर ये एक दबाव की कैफियत बनी। कल तक यही सुना जा रहा था कि वो उसको इस केस से जो है वो बरी कर दिया गया है, वो इल्जाम साबित नहीं हुआ, और ये जो हमारी क्रिश्चियन खातून है ये अपने घर वापस चली गई है। फैक्ट आज सुबह मेरे ख्याल में फैक्ट भी सरफस पे आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि 295
95C के जितने भी मामलात हैं, इन्हें में हमें और हमारे वकीलों को इंतहाई एहतियात की जरूरत है, बिल्कुल क्योंकि जहां हमारे रिजर्वेशंस है, वहां दूसरी तरफ मुसलमान भाइयों के भी सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े होते हैं। तो ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, केस को केस की तरह ही लेना चाहिए। ये 295C के अगर आप कंटेंट्स को पढ़ें इस जुर्म को, तो उसमें ये है कि इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अशारे कनाइए, स्लिप ऑफ टंग से भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में कोई किस्म की जो है गुस्ताखी का आंसर पाया जाए तो 295C लग जाती है और इसकी सजाए मौत है। और इसका ट्रायल जो है वो आगे जब चलता है तो फिर जाके ये हमारे काफी मुश्किलात हो जाती हैं। और आपने देखा होगा पिछले केसेस में कि जितना केस ज्यादा हाईलाइट होता है, उतने ही मुलजम के जो बचने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत सारे केसेस में पेश हो रहा हूँ, लेकिन हमें इन केसेस में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हमें कोर्ट में जाके अगर ये खातून बेगुनाह है तो उसकी बेगुनाही कोर्ट में और इन्वेस्टिगेशन में साबित करनी चाहिए। ठीक है असम भाई। बिल्कुल जी भाई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि चला चला के कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम FIR की पूरी मतन को देखें तो उसमें भी मतलब भी कुछ इस तरह का महसूस होता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ की, इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन करेगा, किस लेवल पे जाके होगी? ये गलत बताई है। देखे ये जो FIR के कंटेंट्स है ना जी, पहले नंबर पे, तो ये इसकी तरतीब गलत हो गई कि जो हजरत हजरत इब्राहिम की दो बीवियां हैं, जी उसमें पहले नंबर पे हजरत सारा है जो बेऔलाद थी, जी और दूसरे नंबर पे हजरत हाजरा है। तो उसमें उन्होंने जो है वो एक जो गलत लफ्ज लिखा है FIR में, वो जना का लिख दिया। पता नहीं ये उसने कहा है या नहीं कहा। तो इस केसेस के ऊपर जो है ये हाई सेंसिटिव केस होते हैं 295A, B और C के। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है JIT ने, ओके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जिसको हेड करेगा SP इन्वेस्टिगेशन। ओके और इसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी। उसके बाद अगर इल्जाम साबित हुआ तो 173 CRP के साथ ये खातून जो है वो चालान हो जाएगी। और जब ये चालान होगी तो फिर एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इसकी जजा सजा का फैसला होगा। सरेदस्त हमें इस खातून के लिए, अगर इसने ये जुर्म नहीं किया और जिस तरह वो अपनी वीडियो में कह रही थी कि ये मेरा पर जो है वो झूठा इल्जाम है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि JIT में, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में इस खातून की जो बेगुनाही है वो साबित होनी चाहिए। जी मैं ये समझता हूँ और हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि जितने हमारे मुसलमान भाई हैं इस वक्त मैदान अमल में और वो ये समझ रहे हैं कि ये जुर्म 295C का इर्तिकाब नहीं बनता, तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो होगी वो यकीनन शफाफ इंक्वायरी करेगी, शफाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो उसके बाद जाके अगर ये खातून बेगुनाह हुई तो ये चालान नहीं होगी, इसको जो है वो 173 के तहत जेल में नहीं रखा जाएगा। अगर खुदा न खास्ता इन्वेस्टिगेशन में ये बात आ गई कि इस पे जो इल्जाम है उसमें कुछ तथ्य है और उसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए, तो फिर ये खातून को जेल भेज दिया जाएगा और फिर शहादत की बुनियाद के ऊपर इसकी केस का फैसला होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस खातून को 173 के CRP के साथ चालान किया गया तो फिर ये केस काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 295A, B, C के जितने भी केसेस होंगे इनके ट्रायल जो है वो 2-3 साल से पहले नहीं होते। बिल्कुल इसमें जो बेल का चांस है वो भी बहुत कम होता है। बिल्कुल। मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने खुद भी बताया, हमने देखा भी कि जब ये वाक़या होता है पुलिस जो है वो आती है, पुलिस उसे पकड़ती है। उस वक्त लाजमी है थाने में वो लेके गए थे, आरामबाग थाने में, वहाँ उसे इन्वेस्टिगेट किया गया उस खातून को।
लेकिन उस वक्त एसएचओ ने और इन्वेस्टिगेशन टीम ने और एसएसपी ने खुद उसे घर जाने की इजाजत दे दी। ठीक है, तो उसके बाद कौन सी वो ताकतें हैं जो यहां तक लाईं कि ये एफआईआर कटे? क्योंकि हमें यह भी खबर मिली थी कि रात को 11-12 बजे 250-300 लोग जो हैं वो थाने का घेराव करके बैठे थे और उन्होंने एफआईआर कटवाई। तो क्या मतलब हुकूमत को, सिंध हुकूमत को इन सब को नहीं पता चल रहा है कि ये एक जबरदस्ती जो है बोझ डाला जा रहा है उस खातून पे? ये गाजपुर भाई आपने ठीक फरमाया, लेकिन इसके जो है ना ये स्ट्रेटजी जो है, एक स्ट्रेटजी के तहत जो है वो एफआईआर दी जाती है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एफआईआर नहीं दी जाती और वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल आता है, तो फिर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो बस्तियां हैं और जो मोहल्ले हैं और जो आम लोग हैं वहां जो है हमले शुरू हो जाते हैं और कत्लो गारत के अंदेशे जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए एफआईआर सरेदस्त दे दी जाती है और मुलजम को जो है वो उसकी जान को खतरा होता है, उसकी जिंदगी को खतरा होता है, तो उसको फौरन से पहले अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो जेल भेज दिया जाता है। और इसमें अमूमन जो है वो उसका फिजिकल रिमांड भी नहीं लिया जाता, क्योंकि ये उसकी जिंदगी जो है वो एट स्टेक होती है, डेंजर में होती है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये जो लोग जाके जिन्होंने थाने का घेराव किया है, तो फिर उन्होंने ये मुनासिब समझा होगा कि एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी जाए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में अगर ये खातून बेगुनाह होती है तो उसको इस मुकदमे से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। ओके, देखो ज्यादा नाउम्मीद होने की बात नहीं है। आप देखेंगे कि ये लियाकतपुर बहावलपुर में भी एक वाकया हुआ था, इसी तरह एक हिंदू खातून के ऊपर जो है वो 295C का मुकदमा हुआ था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि वो दो संस्थाओं की लड़ाई थी, तो वो उस खातून को चालान नहीं किया गया, बल्कि उसको जो है वो उस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। बिल्कुल अब मैं ये अपने आपके तवज्जो से, क्योंकि आप एक बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें आवाज सुन रही हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए आप के जज्बात अपनी जगह पे, आपकी जो जितनी भी एफर्ट्स हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अब ये जो केस है ये अदालत के अंदर ही हम लड़ें तो ज्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया के जो मुफक्करीन है और सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, अब वो इस अपनी प्रैक्टिस को रोकें फिलहाल, क्योंकि उनके जब अमल के रद्द अमल भी होता है तो जितना शोर आप ज्यादा मिटाएंगे, इस खातून की जिंदगी को, इसकी फैमिली की जिंदगी के खतरात बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने जज्बात में आके इस खातून की तस्वीरें जो है वो भी पोस्ट कर दी हैं, और ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि इस खातून की जो फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर हमें अपने अदालों के ऊपर एतबार करना चाहिए और हमें अपने जो सही डायरेक्शन में, सही फॉरम के ऊपर जाकर अपनी एफर्ट्स को जो है वो लगाना चाहिए। ना कि हम सोशल मीडिया देखें एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सोर्स ऑफ सोल्यूशन नहीं है। सोशल मीडिया के आप लोगों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो खातून को रातों रात जेल से बाहर नहीं ला सकती। उसके लिए हमें कानून का ही सहारा लेना बिल्कुल पड़ेगा कानूनी सहारा लेना और पड़ेगा। कानून के प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे नहीं पता कि ये खातून अब किधर है, ये जेल में है या प्राइवेट कस्टडी में है या कहाँ है, लेकिन हमें हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको थोड़ा सा जब होल्ड करना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल होने देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो उसमें एक मजहबी स्कॉलर भी होगा, वो दोनों जो पार्टीज को का मौक़िफ़ सुनेंगे और उसके बाद जो है वो उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ये खातून खुदा करेगा बेगुनाह हुई तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि एफआईआर में इतनी कोई ज्यादा जो है वो संगीन नोयत का जो है वो इल्जामात नहीं है, सिर्फ यही बेहतियाती है। और अगर ये खातून जो है वो कोई मजहबी पर्सनैलिटी है तो उनके जो इंटेंशन है, इसमें हमारा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है मंजरिया, कि आपकी किसी की हकारत करने की, किसी की तज़हीक करने की कोई टेंशन तो नहीं है। बिल्कुल मुमकिन बिल्कुल है कि मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, क्या कैफियत थी। मुमकिन है कि जालिमी की वजह से या किसी
अपने आप को हमदर्दी के तहत कोई उसके मुंह से कोई लफ्ज निकला, मुझे नहीं पता तो ऐसी बात हुई है या नहीं हुई, जी लेकिन लोगों का रिएक्शन देख के और एफआईआर के कंटेंट्स पढ़ के मैं आपको ये एक लीगल राय दे सकता हूं कि हमें इस खातून के लिए अदालती कोशिश करनी चाहिए। अदालती सतह के ऊपर इसका केस जो है वो इतना ज्यादा बड़ा केस नहीं है, अच्छा केस है, इसको प्रोसीड करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में जाके इस खातून के हक में जो हमारे मौलवी हजरात आ रहे हैं, उसकी साथी नर्सेज हैं, वो जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और इसके हक में गवाही दें, तो ये खातून जो है वो बाहर आ सकती है। थैंक यू। मेरा लास्ट सवाल है क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, और एक छोटा सा मुझे इसका जवाब दीजिएगा। जिन लोगों ने, अगर ये खुदावंद हमारी दुआ है कि ये बरी हो जाए, और इस पे क्योंकि उसने किया कुछ नहीं है, वो बार बार कह रही है, तो लिहाजा एंड में मैं ज़रूर इस पे और भी बात करूंगा अपने प्रोग्राम के। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जिन लोगों ने उस पर तशद्दुद किया, उसके कपड़े फाड़े, ठीक है, हम सब ने देखा, उनके साथ क्या होगा? क्या वो छूट जाएंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी कानूनी? भाई एफआईआर में तो ऐसे तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर है। तो क्या जी, लेकिन क्योंकि ये केस जो है वो अपनी नोयत में इंतहाई हसास नोयत का केस है, तो इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि लोगों के सेंटिमेंट्स है, हमारे मुसलमान भाई जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, और इसके ऊपर आपने देखा कि जो रिसेंट पास्ट में बेतहाशा जो है वो रिएक्शन आ चुका है। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। इन लोगों ने, जिन्होंने भी उस खातून के ऊपर तशद्दुद किया, तो वो अल्टीमेटली उसका इन्वेस्टिगेशन में आके पता चल जाएगा, लेकिन वो हमें इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। चलें, थैंक यू ब्रदर। मेरी आप बात बहुत सुने। ठीक है, ठीक है ब्रदर। बात आपको कर रहा हूँ जी, क्योंकि अगर 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 वो ये हम इस तरफ चल पड़े कि उसके ऊपर जो तशद्दुद किया, तो उन्होंने कोई सच जो है वो ज्यादा उसको ज़रबे नहीं आई, खातून को इंजर्ड नहीं हुई। अगरचे ये खातून बेगुनाह, अल्लाह करे खुदा करे ये हो जाए, बिल्कुल खुदावंद करेगा। गुस्ताखी ना की हो, क्योंकि हम किसी फोरम के ऊपर भी जाके मैं खुद भी केस करता हूँ, और लेकिन मैं अपने केस मैं आपको बताऊं, कभी भी मैं उनको सामने सोशल मीडिया पे नहीं लेके आता, क्योंकि एक वकील की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट के राज को जो है वो रखे, बिल्कुल, और जब वो खुदा करे वो बाइज्जत बरी हो, तो फिर आप एक रेफरेंस के तौर पर तो उसको बता सकते हैं, लेकिन इन केसेस को अपनी सीढ़ी और अपनी शोहरत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपके एक जो है वो उठाया हुआ गलत कदम जो है वो किसी की जिंदगी के लिए खतरात पैदा कर सकता है। तो वो एक छोटा सा इशू है, लेकिन मेन इस वक्त जो मसला है नासर भाई, वो ये है कि खुदा करे कि इन्वेस्टिगेशन में इस खातून के ऊपर ये इल्जाम साबित ना हो, बिल्कुल, और ये खातून चालान ना हो। बिल्कुल, अगर ये चालान होती है तो फिर ये केस जो है वो अपने डेंजर जोन में दाखिल हो जाएगा, और उसके ऊपर हमें जो है वो एक्सपर्ट वकीलों की जरूरत होगी। तो पहले भी आपने जितने केसेस को कवर किया है और जितने आपके तजज़िये हैं वो मैं देखता रहा हूँ, तो हमें जज्बात को एक साइड पर रख के हक़ाइक़ की रोशनी में इस केस को परसू करना चाहिए, और हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे, और हमारे मुसलमान भाई, मसीही भाई और दीगर तमाम जितने मसलक के और मज़ाहब के लोग हैं, वो ऐसे केसेस में अमन के दामन को हाथ से ना छोड़े। अगर किसी शख्स के ऊपर इल्जाम साबित होता है तो उसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए, लेकिन कोई बेगुनाह शख्स जो है वो इन केसेस की आड़ में जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ इस अपडेट के लिए। तो आइंदा आने वाले दौर में भी इसी केस पर हम मज़ीद आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूअर्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक दूसरे मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवाता हूँ।